नमस्कार साथियों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब फिर से लोकसभा चुनाव में गर्जना करते हुए दिखाई देंगे। राहुल गांधी को जो 2 साल की सज़ा हुई थी, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो सज़ा पर रोक लगाई, आज लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जो है वो बहाल कर दी गई, अधिसूचना जारी कर दी गई है। और राहुल गांधी जो है ये माना जा रहा है कि कल जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी उसमें राहुल गांधी भाग लेंगे। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस तरह से वो कांग्रेस की एक तरह से लोकसभा में अगुवाई कर रहे थे, खड़गे जो है अब वो अगुवाई करेंगे लोकसभा में या राहुल गांधी। लेकिन ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी के लोकसभा में बैठने के बाद में कांग्रेस के सांसदों के साथ साथ विपक्ष के जितने भी सांसद हैं उनमें उत्साह का माहौल है। और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी के लोकसभा में जाते ही एक बड़े हंगामे के आसार पैदा हो गए हैं। जिस तरह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे जो हमला बोलते हैं, वही उनकी भाषा शैली फिर से लोकसभा में अंदर दिखाई देगी। और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी जिस उनके भाषण में जो धार होती है, उनकी जो भाषा शैली है, उनके जो बयान होते हैं, और 137 दिन के बाद उनकी जिस तरह से सदस्यता बहाल हुई है और वो जो आक्रामक प्रधानमंत्री पर रहते हैं, वह आक्रमण जो है वो लोकसभा में दिखाई देगा। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो लोकसभा में मौजूद रहेंगे। ऐसे में निश्चित रूप से राहुल गांधी की जो भाषा शैली होगी, राहुल गांधी का जो भाषण होगा, राहुल गांधी का जो बात करने का तरीका होगा, वह निश्चित रूप से आक्रामक होगा। और इसमें कहीं से दो राय नहीं है। राहुल गांधी मणिपुर का मामला हो चाहे हरियाणा का मामला हो, जिस तरह से मणिपुर के मामले में हिंसा हुई और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से 2.5 महीने तक चुप्पी साधी रखी और बोले भी तो बहुत कम बोले, और जो विपक्ष जो है वो लगातार मांग करता रहा प्रधानमंत्री जी से कि वो लोकसभा चुनाव में आकर मणिपुर मामले पर बोले, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। उसके जो है हाल ही में जो हरियाणा में नूह में, मेवात में, पटौदी में, सोहना में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में जो हिंसा हुई, वो सीधा जो है ये माना जा रहा है कि हरियाणा मणिपुर के साथ में हरियाणा के मामले को लेकर राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोलेंगे। लेकिन देखना ये है कि जो राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जो भाषण दिया और बोला कि मोदी सरनेम के ही लोग चोर क्यों होते हैं, तो एक तरह से जो है 23 मार्च को जो है इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई थी और अगले ही दिन 24 मार्च को उनकी सदस्यता जो है वह ख़त्म कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को प्रमुख रूप से पकड़ा कि मैक्सिमम जो सज़ा है इस मामले में वही सज़ा क्यों दी गई। और सुप्रीम कोर्ट के सज़ा पर रोक लगाने के बाद में आज लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बहाल कर दी है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। विपक्ष में एक उत्साह का माहौल है और ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से विपक्ष के जो नेतृत्व है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार हो या और दूसरे नेता हों, राहुल गांधी के सदस्यता जो है बहाल होने के बाद में विपक्ष के नेता जो है वो राहुल गांधी ही माने जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो हैं वो लगभग सभी पार्टी के नेता मानकर चल रहे थे। ममता बनर्जी को भी जो प्रधानमंत्री पद का रूप में प्रस्तुत कर रही थी टीएमसी, इधर अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री के पद के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना सकते हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो समर्पण, त्याग, बलिदान की जो राजनीति शुरू की है, जिस तरह से सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, ऐसे ही राहुल गांधी एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। जैसे उन्होंने जो है तमाम जो है उनसे अनुरोध किया गया, कांग्रेस के नेताओं ने अनुरोध किया कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। तो ये भी माना जा सकता है कि विपक्ष का जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार में लोग मानकर चल रहे हैं, उनकी सदस्यता बहाल होने के बाद में वह मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है
प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाकर जो है दलित कार्ड खेल सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी की जिस तरह से जो राजनीति है वह ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक मैसेज दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार जो है गांधी परिवार को टारगेट करते हुए जो है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को एक हमला बोलते रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री जी का जो हमला रहा है गांधी परिवार पर, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जो तो पहले प्रधानमंत्री हुए देश के पंडित नेहरू पर, वो उस हमले को काफ़ी जो है कम किया। जब उन्होंने जो है अध्यक्ष पद को स्वीकार नहीं किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्हें अध्यक्ष बनाया। एक परिपाटी रही है कांग्रेस में कि यदि गांधी परिवार के अलावा यदि कोई अध्यक्ष बनता था तो वो गांधी आवास पर जो है सोनिया गांधी रही हो या वो दूसरे नेता रहे हो, वो वहाँ पर जाकर एक तरह से मुलाकात करता था। लेकिन सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है अपने आवास पर आने से जो है उनका इनकार कर दिया। खुद जो है प्रियंका गांधी को लेकर वह मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिलने गई और बधाई दी। तो एक तरह से जो प्रधानमंत्री जी ने लगातार हमला बोला गांधी परिवार पर, काफ़ी हद तक जो है राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने उस हमले को कम किया। और जो अब ये मानकर भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मुद्दा होगा कि यदि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाता है तो फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहना लगेंगे, देखिए फिर से गांधी परिवार राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद में उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की जो राजनीति होगी, अब देखना ये है कि राहुल गांधी जो सदी हुई राजनीति कर रहे हैं, वो कभी जो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जो है जिस तरह से लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो है चंद्रशेखर सिंह के बाद में राहुल गांधी ने जिस तरह से पैदल यात्रा की है, निश्चित रूप से उनका कद बढ़ा। और गत दिनों में जैसे वो सोनीपत में धान रोपाई के जो किसान कर रहे थे, खेत में चले जाते हैं, ना केवल किसानों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बल्कि धान रोपाई भी करने लगते हैं। जो किसान हैं या किसान के बेटे हैं जिन्होंने खेती बाड़ी देखी है, वह भली भांति समझ सकते हैं कि आज के बरसात के मौसम में, इस गर्मी के उमस भरी गर्मी में, कि नेता जो हैं जो आज के वातानुकूलित कमरे में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, आधा घंटे भी उस खेत की मेड़ पर नहीं बैठ पाएंगे जिसमें धान की रोपाई होती है। और राहुल गांधी जो है उन किसानों के बीच में 2 घंटे रहे, उनसे बातचीत की और वहाँ पर धान रोपाई की। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने उन किसानों को दिल्ली स्थित अपने आवास पर बुलाकर उन्हें भोज भी दिया। तो ये बड़ा प्रकरण जो है राहुल गांधी के साथ जुड़ा रहा है। और आज की तारीख में जहाँ दूसरे नेता रैली के माध्यम से अपनी बात कहते हैं या वातानुकूलित कमरे में बैठकर जो है वो ट्विटर के माध्यम से अपनी बात कहते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करते हैं, राहुल गांधी गत दिनों जो है वो लोगों से मिले हैं और लोगों से मिलकर जो उनकी बातें पूछी हैं, पीड़ा जानी है और अपनी बात कही है। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद में उनकी जो राजनीति है वो किस तरह की राजनीति होगी और लोकसभा में अब राहुल गांधी क्या गुल खिलाएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल